अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है सर्जिकल का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। तो इसको हमने काफ़ी मुख्तसर रखा गया है ताकि कम से कम टाइम में आपको हमारे जो सॉफ्टवेयर है सोल्यूशन है उसका ओवरव्यू आपको पता चल जाए। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर खुलता है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है ज़रूरी कि हमारे सिस्टम के अंदर यूजर्स होते हैं, यूजर्स की एक्सेसेस होती हैं और किस यूजर ने कौन सा स्क्रीन इस्तेमाल करनी है, कौन सा रिपोर्ट को देख सकता है, तो कौन सी स्क्रीन में कौन सा बटन दबा सकता है, ये सारे का सारा हम ये यूजर राइट्स के साथ इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबमिट का बटन दबाएंगे तो जिस जिस मॉड्यूल की उसको एक्सेस होगी वो मॉड्यूल जो है वो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे ये एक मॉड्यूल है जिसकी उसे एक्सेस नहीं है और बाकी सारे मॉड्यूल की उसको एक्सेस है। तो अगर किसी मॉड्यूल की जो यूजर है उसको एक्सेस नहीं होगी तो वहां पे उस कंपनी का लोगो आ जाएगा और बाकियों पे उनका आइकॉन नजर आना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स है, पूरा ह्यूमन रिसोर्स, उसमें सैलरी प्रोसेसिंग, बारकोड या थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लगाना, ओवर टाइम कैलकुलेशन और सैलरी प्रोसेसिंग, एडवांसेस, लोन्स, ये सारा कुछ उसके अंदर होता है। और थोड़ा सा हम एचआर को देखते हैं। एचआर पे हम क्लिक करते हैं तो एचआर का ये आगे डैशबोर्ड सा हमारे सामने आ जाता है। यहाँ इसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे अपने किसी क्लाइंट के बारे, किसी एम्प्लॉय के बारे में। और इसमें फिर एम्प्लॉय भी दो तरह के होते हैं, आपके रेगुलर एम्प्लॉयज और आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज या आपको डेली वेजेस वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं। तो आप फाइनेंशियल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके जितने भी हैं जो एम्प्लॉयज हैं उनका डाटा शो हो जाता है। तो आप किसी को भी एडिट करके आगे मजीद तफसीलात में जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपने सैलरी एडवांस देना है तो उसके लिए ये स्क्रीन है। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयज को सैलरी एडवांसेस वगैरह जो है करंट सैलरी के लिए सैलरी एडवांस दे सकते हैं। फिर अगर आपने एम्प्लॉयज को आपने लोन देना है, डिडक्टेबल लोन, मतलब जो सैलरी के अगेंस्ट नहीं है, जिसकी किस्तें वगैरह आपने काटनी है ऑर्डर के साथ साथ, तो यहाँ इस स्क्रीन से आप जो है वो लोन्स दे सकते हैं और लोन्स को रिसीव भी कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अपना लोन वापस करना चाहता है तो आप वो यहाँ से उसको चेक कर वापस ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर सैलरी, अगर आप सैलरी प्रोसेस करनी है मंथ एंड के ऊपर तो इस स्क्रीन के जरिए आप एक बटन सिर्फ क्लिक करके आपकी सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस बंदे की जो अटेंडेंस है वो बारकोड से या मैनुअल किसी तरीके से सिस्टम में लगी हुई हो और आपका एम्प्लॉय जो है वो एक्टिव हो। ठीक है जनाब। उसके बाद सैलरी एडिटर है, आप सैलरी को एडिट कर सकते हैं। सैलरी के अगेंस्ट रिपोर्ट्स, डिफरेंट किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। नए एम्प्लॉय को फीड करना है, नई फीडिंग करनी है तो यहाँ से आप नई फीडिंग कर सकते हैं। नया एम्प्लॉय, उसकी फोटो, उसका सारा उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, बीमारी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेडिकल स्टेटस, फैमिली कोड, CNAC, ब्ला 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 जो है ना वो आप यहाँ से उसको फीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे एम्प्लॉय की लिस्ट लेनी है, यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाती है। सैलरी अटेंडेंस शीट, आपने डेली की अटेंडेंस शीट निकालनी है चेक करने के लिए या मैनेजमेंट को भेजने के लिए, तो यहाँ से निकाल सकते। डेली अटेंडेंस लगानी है तो यहाँ से आप डेली अटेंडेंस की स्क्रीन आपको खुलेगी। इसी तरह एम्प्लॉय का डाटा फॉर्म निकालना है, एग्रीमेंट जो है वो उनका निकालना है, स्ट्रेंथ रिपोर्ट निकालनी है, सैलरी एडवांस रिपोर्ट निकालनी है, डिडक्शन आपकी डिडक्टेबल लोन की रिपोर्ट निकालनी है और आपने और इस तरह के छोटे मोटे जो बहुत सारे काम इसके जरिए होते हैं। ये एचआर का छोटा सा ओवरव्यू था। उसके बाद आपका आ जाता है मतलब हमारा जो मेन बिजनेस है कंपनी का वो किस तरीके से इसमें होता है। उसमें यह है कि सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट में ऑर्डर फीड करना होता है। तो ये आपकी एक्सपोर्ट की अपना एक्सपोर्ट मैनेजमेंट जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है सारी की सारी वो उसकी स्क्रीन है। इसमें आप ऑर्डर फीड करते हैं। ऑर्डर फीड करने के बाद आप प्रोडक्शन ऑर्डर निकालते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर निकालने के बाद फिर जब
फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर आप उसकी पैकिंग लिस्ट निकालते हैं, और जब आप पैकिंग लिस्ट निकालते हैं तो फिर बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसके सिर्फ पैकिंग लिस्ट के अगेंस्ट जनरेट हो जाते हैं। पेंडिंग आपका काम कितना रह गया वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सेल की इनवॉइस निकाल सकते हैं। फिर ये इसमें ये होता है कि आपने अपने जो आइटम्स कोड या स्टोर कोड्स आपने खोले होते हैं, आप वो कोड जो है किसी कस्टमर की तरफ से आपको ऑर्डर आता है तो आप कस्टमर के कोड के साथ अपने कोड्स को लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए लिंकिंग वाली स्क्रीन आपकी इस्तेमाल होती है। नए कोड खोलने हैं तो आप ये नए कोड की स्क्रीन है, यहाँ से आप नए कोड वगैरह ओपन कर सकते हैं।